Very good morning dear students. Today I am going to explain you your chapter number 5 Microsoft PowerPoint. तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे स्टार्टिंग MS PowerPoint, components of MS PowerPoint window, creating a presentation, running a slideshow, slide layout, changing background color, specifying the alignment, modifying themes, viewing a presentation, working with slide master, applying formatting effects, एडिंग ग्राफिक्स टू अ प्रेजेंटेशन। बट आज इस वीडियो में हम देखेंगे स्टार्टिंग MS पावर पॉइंट एंड कंपोनेंट्स ऑफ MS पावर पॉइंट विंडो। ये दो टॉपिक आज हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे, आपकी बुक में ट्राई आउट दिया हुआ है, कुछ जंबल वर्ड्स हैं, आपने इसको राइट करके लिखना है। मैं आपको यहाँ पर बोलकर बता देती हूँ। ये है प्रेजेंटेशन। क्या बनेगा इसका? प्रेजेंटेशन। इसका बनेगा स्लाइड्स, ये बनेगा रिबन, ये बनेगा स्टेटस बार, ये बनेगा फाइल बटन। आपने इसकी स्पेलिंग राइट करके लिखनी है। तो चलिए लाइन बाय लाइन हम इस चैप्टर की देखेंगे। इस चैप्टर का एक्सप्लेन करूंगी मैं आपको। पावर पॉइंट इज़ वाइडली यूज टू क्रिएट एंड डिस्प्ले ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट को ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं बनाने के लिए और प्रेजेंटेशन को सुंदर तरीके से दिखाने के लिए। तो हम पावर पॉइंट की हेल्प से प्रेजेंटेशन को क्रिएट करते हैं, इट मीन्स बनाते हैं और दिखाते हैं, डिस्प्ले करते हैं। दैट इंक्लूड टेक्स्ट, जिसके अंदर क्या क्या इंक्लूड कर सकते हो? टेक्स्ट, ग्राफिक्स, मूवीज़, साउंड्स एंड स्पेशल इफ़ेक्ट्स। तो पावर पॉइंट के अंदर आप ये सभी चीज़ें आसानी से ऐड कर सकते हो। सेकंड आपके पास प्रेजेंटेशन। अ प्रेजेंटेशन इज़ अ कलेक्शन ऑफ स्लाइड्स अरेंज इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। प्रेजेंटेशन के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे स्लाइड्स। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? कलेक्शंस ऑफ स्लाइड्स अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। जो क्या होते हैं? किसी ऑर्डर में अरेंज होते हैं टू डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन अलोंग विद ग्राफिक्स, ताकि वो क्या कर सकते हैं? इंफॉर्मेशन को ग्राफिक्स के साथ, साउंड के साथ और एनिमेशन के साथ आपको आसानी से दिखा सकें। फिर आपके पास दिया हुआ स्लाइड। अ स्लाइड इज़ अ सिंगल पेज ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। जिस तरीके से बुक का हर एक पेज होता है, इसी तरीके से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर हर एक पेज को हम क्या कहते हैं? स्लाइड। तो स्लाइड क्या है? प्रेजेंटेशन के हर एक पेज को हम क्या बोलते हैं? स्लाइड कहते हैं। सम इन्फॉर्मेशन अबाउट ब्रीफ टॉपिक, जो क्या डिस्प्ले करता है? आपको किसी टॉपिक के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। एक सिंगल पेज पर जितनी इन्फॉर्मेशन आएगी, हम उतनी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर किसी टॉपिक के बारे में प्रोवाइड कर सकते हैं। तो फिर से देखेंगे, प्रेजेंटेशन क्या है? कलेक्शंस ऑफ स्लाइड। इट मीन्स बहुत सारे स्लाइड्स मिलकर क्या तैयार करते हैं? प्रेजेंटेशन। और स्लाइड क्या होते हैं? एक सिंगल पेज। एक बुक का एग्जांपल दूंगी मैं। बहुत सारे पेजेस मिलकर किसको तैयार करते हैं? बुक को। इसी तरीके से बहुत सारे स्लाइड्स मिलकर किसको तैयार करते हैं? प्रेजेंटेशन को। बुक का हर एक सिंगल पेज होता है, इसी तरीके से प्रेजेंटेशन का भी सिंगल पेज होता है। तो प्रेजेंटेशन के सिंगल पेज को हम क्या बोलते हैं? स्लाइड्स। क्लियर है? डू यू नो देखेंगे, MS पावर पॉइंट वाज फर्स्ट रिलीज अंडर द नेम प्रेजेंटर। MS पावर पॉइंट जो है सबसे पहले प्रेजेंटर के नाम से आया था। इट वॉज लेटर रीनेम्ड एज पावर पॉइंट। बाद में इसका नाम पावर पॉइंट रखा गया। पावर पॉइंट वॉज ऑफिशियली लॉन्च्ड ऑन May 22, 1990। जो पावर पॉइंट है वो 22 मई 1990 को लॉन्च कर दिया गया था। फाइनली पूरे तरीके से 22 मई को 1990 को इसको लॉन्च कर दिया गया था। अब हम देखेंगे स्टार्टिंग MS पावर पॉइंट किस तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो जो इसके पॉइंट्स है वो आपको नेक्स्ट पेज पर गिवन है। तो जल्दी से इसके स्टेप्स हम देख लेते हैं नेक्स्ट पेज से। तो यहाँ देखो, नेक्स्ट पेज पर सीधा डायग्राम पर आएंगे हम। सबसे पहले आपने जाना है स्टार्ट बटन। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। यहाँ पर जो सर्कल बटन होता है वो होता है स्टार्ट बटन। फर्स्ट स्टेप है क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन पर जाने के बाद हम जाएंगे ऑल प्रोग्राम। सेकंड ऑप्शन क्या है? क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये वन स्टेप के बिल्कुल ठीक ऊपर लिखा हुआ है ऑल प्रोग्राम। तो सबसे पहले स्टार्ट पर जाना है, स्टार्ट के बाद ऑल प्रोग्राम। जैसे ही आप ऑल प्रोग्राम पे जाएंगे, यहाँ पर आपके पास लिस्ट खुल जाएगी, उसमें से आपने जाना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। कहाँ जाना है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। यहाँ भी इसे पॉइंट नंबर 3 कर लेना। यहाँ पर भी 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 आएगा। देखो 1 स्टेप ये रहा, 2 स्टेप ये रहा और 3 ये। तो क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर हम चलेंगे।
और स्टेप नंबर 4 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बाद लिस्ट खुल जाएगी। उस लिस्ट में से आपने क्या लेना है, क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010। तो फर्स्ट स्टेप स्टार्ट बटन, सेकंड स्टेप ऑल प्रोग्राम, थर्ड स्टेप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, फोर्थ स्टेप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010। अब हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ पावर पॉइंट विंडो कि पावर पॉइंट विंडो के कितने पार्ट्स हैं। ये आपके पास डायग्राम बना रखा है, पावर पॉइंट का पूरा डायग्राम है, इसके अलग अलग पार्ट्स हैं। फर्स्ट है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार के बाद बहुत सारे टैब होते हैं। टैब के बाद राइट साइड पर देखेंगे हम, यहाँ पर ये है रेड कलर का क्लोज बटन, जिससे आप इसको क्लोज कर सकते हो। तो ये जो आपके पास लिखा हुआ है प्रेजेंटेशन 1 पावर पॉइंट, ये क्या है आपका टाइटल बार। ये जो ब्लू लाइन दिख रही है इसको हम बोलते हैं टाइटल बार। इसके ठीक नीचे यहाँ पर छोटे छोटे आइकन्स बने हुए हैं, उसके बाद नीचे कुछ नेम्स लिखे हुए हैं, इन सबको हम क्या बोलते हैं, रिबन। तो आपके पास ये वाली लाइन फर्स्ट लाइन जिसमें फाइल, होम, इंसर्ट ये लिखा हुआ है, इसके बाद शॉर्टकट आइकन्स, आइकन के बाद ग्रुप, इसे बोलते हैं रिबन। रिबन के बाद यहाँ पर लिखा हुआ स्लाइड्स, ये है स्लाइड टैब, ये लिखा है आउटलाइन, तो यह है आउटलाइन टैब। और ये जो वाइट कलर का नज़र आ रहा है ये होती है आपकी स्लाइड। आप अपने प्रेजेंटेशन पे जितनी भी स्लाइड्स लेंगे वो यहाँ पर आपको स्मॉल रूप में, छोटे रूप में यहाँ पर नज़र आएंगी। सभी की लिस्ट यहाँ पर तैयार हो जाएगी स्लाइड टैब में। प्लेस होल्डर, अब यहाँ हम देखेंगे 2 बॉक्स हैं, इन दोनों बॉक्स को हम क्या बोलते हैं, प्लेस होल्डर। नीचे आपके पास क्लिक टू ऐड आइटम लिखा हुआ है, ये होता है स्टेटस बार। ठीक है, ये है आपके कंपोनेंट ऑफ MS पावर पॉइंट विंडो। आगे आपके पास दे रखा है टाइटल बार एक्सप्लेनेशन। इट डिस्प्ले द नेम ऑफ प्रेजेंटेशन ऑन विच यू आर करंटली वर्किंग। इसके अंदर प्रेजेंटेशन का नाम होता है जिसके अंदर आप काम कर रहे हैं। डायग्राम में आपको बताऊंगी, यहाँ पर देखो आपके पास नाम लिखा हुआ है प्रेजेंटेशन 1 माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ये क्या है, ये है टाइटल बार। टाइटल बार के अंदर इसका डॉक्यूमेंट का नाम है, यानी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का नाम है प्रेजेंटेशन 1। सेकेंड हम देखेंगे क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार यहाँ पर गिवन है, ये जो लाइन है इसके अंदर कुछ शॉर्टकट आइकन्स को हम यूज़ करते हैं जिन्हें आप जल्दी से यूज़ कर सकते हो। तो क्विक एक्सेस टूल बार, द क्विक एक्सेस टूल बार कंटेन्स कमांड दैट यू मे वांट टू यूज़ क्वाइट ऑफन। क्विक एक्सेस टूल बार में वो कमांड होती है जिन्हें आपको बार बार यूज़ करना पड़ता है। यू कैन प्लेस दिस टूल बार अबव और बिलो द रिबन। आप इसको रिबन के ऊपर और रिबन के नीचे भी रख सकते हो। टू डू सो क्लिक ऑन द एरो। अगर आपको इसको ऊपर या नीचे रखना है रिबन के लिए तो आपने क्या करना है, इस टूल बार के एंड पर एक छोटा सा एरो दिया हुआ होता है, वहाँ पर जाना है और लेना है शो बिलो द रिबन ऑप्शन। अगर अबव में है तो आप बिलो में जा सकते हो, बिलो में है तो आप अबव में जा सकते हो। टू ऐड आइटम टू द क्विक एक्सेस टूल बार राइट क्लिक ऑन एनी आइटम ऑन द रिबन। अगर आपको क्विक एक्सेस टूल बार में अपनी पसंद से किसी आइटम को रखना है तो आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है रिबन के ऊपर एंड क्लिक ऑन ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार। जैसे ही राइट क्लिक करोगे ऑप्शन आपको मिल जाएगा ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार, वहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद है रिबन। द रिबन इज़ प्लेस एट द टॉप एरिया ऑफ द डॉक्यूमेंट। रिबन कहाँ पर होता है, ऊपर वाले हिस्से में होता है। इट हैज़ 9 टैब। टोटल कितने टैब होते हैं, 9। ये बहुत ही ध्यान से अंडरलाइन कर लेना, मैं आपको करके दिखा देती हूँ कितने टैब हैं इसके अंदर, 9 टैब। ओके, तो 9 टैब होते हैं। इनके नाम क्या हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ट्रांजिशंस, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू एंड व्यू। क्लियर है। अब नेक्स्ट पेज पर चलेंगे हम, थोड़े से कंपोनेंट रहेंगे उनकी डिटेल पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट आपके पास गिवन है स्लाइड पेन। इन द स्लाइड पेन यू कैन वर्क डायरेक्टली ऑन इंडिविजुअल स्लाइड। क्योंकि यहाँ पर सारी स्लाइड्स होती है, आप किसी भी स्लाइड के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर उसके अंदर काम कर सकते हो। लाइक आपको स्लाइड नंबर 5 पर जाना है तो वहाँ पर बहुत सारी स्लाइड्स होती हैं, आप स्लाइड नंबर 5 पर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद स्लाइड नंबर 5 पर काम कर सकते हो। स्लाइड टैब्स। द स्लाइड टैब शो अ थंबनेल वर्जन ऑफ ईच स्लाइड शोन इन द स्लाइड पेन। तो जितनी भी स्लाइड्स होती हैं वो आपको यहाँ पर सारी नज़र आती हैं। आफ्टर एडिंग अदर स्लाइड्स यू कैन क्लिक अ थंबनेल ऑन द स्लाइड टैब। जैसे ही आप क्या करोगे, नई स्लाइड ऐड करोगे, उसके थंबनेल को आप स्लाइड लेट पर, थंबनेल मतलब होता है छोटा रूप, आप ऐड कर सकते हो टू मेक द स्लाइड अपीयर इन स्लाइड पेन, ताकि वो स्लाइड आपको स्लाइड पेन पे नज़र आए। यू कैन ऐड, डिलीट, डुप्लीकेट और रीअरेंज स्लाइड्स इन द स्लाइड टैब। आप ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, डुप्लीकेट उसकी कॉपी बना सकते हो और स्लाइड्स को अरेंज कर सकते हो स्लाइड टैब के अंदर। नेक्स्ट आपके पास आउटलाइन टैब। द आउटलाइन टैब डिस्प्ले द टेक्स्ट कंटेंट ऑफ ईच स्लाइड। आपने किसी स्लाइड के अंदर बहुत सारा टेक्स्ट लिखा है और बहुत सारी पिक्चर्स ऐड करी हैं, और अगर आपको सिर्फ टेक्स्ट देखना है, ओनली टेक्स्ट देखना है, तो आप आउटलाइन टैब पर जाएंगे तो वो उस स्लाइड के आपको सिर्फ टेक्स्ट को दिखा देगा।
यू कैन एडिट योर टेक्स्ट डायरेक्टली फ्रॉम द आउटलाइन व्यू। अगर आपको अपने टेक्स्ट में कुछ ऐड करना है तो आप आउटलाइन व्यू में जाओ और वहाँ पे डायरेक्टली जाके टाइप करके अपने टेक्स्ट को ऐड कर सकते हो। ठीक है, डू यू नो देखेंगे हम। प्लेस होल्डर आर बॉक्सेस विद डॉटेड और हैच मार्क बॉर्डर। प्लेस होल्डर कैसे होते हैं, इनके चारों तरफ आउटलाइन होती है। आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी प्लेस होल्डर कैसे होते हैं, इस तरीके से होते हैं। अभी मैंने आपको डायग्राम पे 2 प्लेस होल्डर दिखाए थे। इसके चारों तरफ क्या होती है, डैश डैश वाली लाइन होती है। तो आप डैश डैश वाली लाइन जो होती है उसको हम बोलते हैं प्लेस होल्डर। दीज बॉक्स होल्ड टाइटल। इसके अंदर आप टाइटल लिख सकते हो, टेक्स्ट लिख सकते हो, चार्ट्स बना सकते हो, टेबल्स ऐड कर सकते हो, पिक्चर ऐड कर सकते हो। तो आज मैंने आपको पावर पॉइंट के बारे में बताया, पावर पॉइंट क्या है, किस तरीके से पावर पॉइंट को स्टार्ट करते हैं और पावर पॉइंट विंडो के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं।